नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का सियासी पारा बढ़ रहा है। राजनीतिक पार्टियों का दमखम दिखाई दे रहा है। वहीं राजनांदगांव लोकसभा अंतर्गत आने वाली खैरागढ़ जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी मंच से हुंकार भरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री अमित शाह ने खैरागढ़ के फतेह सिंह मैदान में लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे के समर्थन और जीत के लिए चुनावी मंच को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पूर्ण रूप से सफल है। हम पूरी तरह से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, इसलिए नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार हमें ले जाना है, इसलिए संतोष पांडे को दूसरी बार सांसद बनाने का संकल्प लें और लोकसभा चुनाव में प्रचंड मतों से विजयी बनाए। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में भूपेश सरकार ने भ्रष्टाचार की लाइन लगा दी, चाहे वो गोबर खरीदी हो या गोठान निर्माण कार्य हो या नरवा गरवा घुरवा, सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार किया। राजनांदगांव में जहां शुगर फैक्ट्री खोली जानी थी वो भी भूपेश बघेल ने बंद करवा दी। इसलिए आप जब आने वाले 26 तारीख को वोट देने जाएं तो महादेव ऐप का गुस्सा दिखाकर कमल के बटन पर मुहर लगाएं। इस दौरान उनके साथ राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के आम नागरिक भारी संख्या में पहुंचे हुए थे। चुनना चाहिए, अरे जोर से बोलो, चुनना चाहिए। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। मैं आपको बताने कुछ नहीं आया कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है। जोर से बोलो, है या नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेना। अरे खरगेली ये राजनांदगांव के युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकते हैं। भाइयों बहनों, बताओ, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी। और उधर रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय के नेतृत्व में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने रायपुर के पुरानी बस्ती में आम जनता को मोदी बीजेपी का जादुई पिटारा दिखाया। पुरानी बस्ती के शीतला मंदिर मार्केट के पास कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक जादुई पिटारा आम जनता के सामने रखा, जिसमें एक एक करके महंगी हुई खाद्य पदार्थ निकल रहे थे। पिटारे से 1100 रुपए का सिलेंडर, 190 रुपए का खाने का तेल, 45 रुपए किलो शक्कर, 60 रुपए किलो चावल, 60 रुपए किलो आटा निकालकर आम जनता को दिखाया गया। बैनर पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस के यूपीए सरकार के समय इन सभी के दामों और बीजेपी सरकार के समय बढ़े हुए इन दामों के अंतर को भी प्रदर्शित किया गया। इस मोदी बीजेपी के पिटारे को देखने आए लोगों ने बीजेपी सरकार को इस दौरान जमकर कोसा। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ये पिटारा है वो आम जनता को खोलकर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दिखाया जा रहा है और जादुई पिटारा इसको नाम दिया गया। और उसमें ये भी दिखाया गया कि इस जादुई पिटारे के भीतर से क्या क्या निकल रहा है। दरअसल महंगाई को लेकर अनोखे ढंग से कांग्रेस ने इस दौरान प्रदर्शन किया। इस जादुई पिटारे में एक एक करके महंगी हुई चीजों को निकाला गया। आपको बता दें कि पहले 1100 रुपए का जो सिलेंडर है वो दिखाया गया, फिर उसके बाद 190 रुपए का खाने का तेल हो गया है, ये प्रदर्शित किया गया। उसके बाद 45 रुपए शक्कर के दाम हो गए हैं, ये प्रदर्शित किया गया। चावल का दाम बढ़कर 60 रुपए किलो हो गया है। इसके साथ ही आटे के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, ये सब जनता को दिखाया गया। तो अनोखे तरीके से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन इस दौरान किया और महंगाई को लेकर एक बार फिर बीजेपी सरकार को कांग्रेस घेरती हुई नजर आई।
तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत इस दौरान लगातार चेकिंग की जा रही है। साथ ही आदर्श आचार संहिता के परिपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक यातायात के पर्यवेक्षण में भारत माता चौक, राम मंदिर के सामने और कई जगह पर पुलिस बलों और यातायात पुलिस चेकिंग पॉइंट लगाकर लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, इस दौरान हर चौक पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और सभी वाहनों की इस दौरान जांच की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अभियान अब और ज्यादा तेज हो चला है। पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है और क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है, ऐसे में तमाम वाहनों की जांच पड़ताल करती हुई पुलिस आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस अभियान को और ज्यादा तेज गति दे दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीकांत शिंदे ने शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा लगाए गए आरोप पर उत्तर देते हुए कहा कि पत्रा के घर में रहने वाले लोग दूसरों को पत्र नहीं लिखा करते हैं। जो लोग पत्राचाल घोटाले के नाम पर जेल जा चुके हैं और जिनके परिवार के खाते में खिचड़ी घोटाले के नाम पर करोड़ों रुपए लेन देन हुए हैं, वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं संजय राउत को एक ही बात कहूंगा कि राउत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और मैं एक डॉक्टर होने के नाते उनको सलाह देता हूं कि वो अपना इलाज एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे हॉस्पिटल में करवा लें ताकि उनके मन को शांति मिल जाए। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के संदिग्ध वित्तीय लेन देन की गहन जांच करने की मांग की थी। श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं और महायुति सरकार ने कल्याण लोकसभा से तीसरी मर्तबा अपना उम्मीदवार बनाया है। ठाणे के एक व्यक्ति नितिन सतपुते ने ठाणे चैरिटी कमिश्नर से शिकायत की है कि एक सार्वजनिक चैरिटी ट्रस्ट श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के वित्तीय मामलों की गहन जांच होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि शिंदे फाउंडेशन को कौन पैसा दे रहा है। इसकी पूरी तहकीकात सामने आनी चाहिए। इसी का पलटवार करते हुए श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमें अच्छा लग रहा है कि संजय राउत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा होना शुरू हो गया है, लेकिन हमारे फाउंडेशन द्वारा कई जरूरतमंद लोगों को उनके इलाज के दौरान मदद मुहैया करवाई जाती है। शिंदे फाउंडेशन ये सिर्फ खुद के लिए नहीं काम करता है, बल्कि जरूरतमंद और लोगों के लिए इस तरह फाउंडेशन मदद करता है। विधानसभा अध्यक्ष पर रहकर कहीं होली मिलन समारोह, कहीं हिंदू नववर्ष मिलन समारोह के जरिए बीजेपी का प्रचार कर रहे नरेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके बेटे के द्वारा करोड़ों के लेन देन का वायरल वीडियो अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और विपक्ष भी इस मामले में लगातार जुबानी हमला करने में लगा हुआ है। इस बार एक ही मंच पर आए कांग्रेस के 2 नेताओं ने बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए इस दौरान कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने और बेटे के करोड़ों लेन देन के वायरल वीडियो पर कोई कार्रवाई न करने को लेकर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर को 10,000 करोड़ का चोर कहा। बता दें कि मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के कार्यालय उद्घाटन के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने शिरकत की थी, जहां पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के 2 नेता पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव
शिव भाटिया ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को आड़े हाथों लिया। 10,000 करोड़ का चोर जनता को ये बताएगा शासन कैसे होता है, सड़कों पे ही घूमेगा वो आने दो वक्त। क्या लिया इस सरकार ने? छोटी सी चोरी पकड़ी जाती है, जाते हो घर तोड़ देते हो। इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई कैमरे के ऊपर, 500 करोड़ की डीलें कर रहा है उनका लड़का। कोई संज्ञान लिया किसी ने? कौन नरेंद्र सिंह तोमर? ये बीते दिन की बात हो गई, अब समय बताएगा आपको, थोड़े दिन और है। और उधर रीवा नागपुर हाईवे के तिलवारा चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 4 स्कूली बच्चों को रौंद दिया। इस घटना में 2 छात्रों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 2 छात्र घायल हो गए हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इधर घटना के बाद कलेक्टर और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने हाईवे किनारे फैले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार और तिलावारा थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे हुए थे। दरअसल शुक्रवार को रमनगरा गांव में रहने वाले 2 छात्रों की मृत्यु के बाद ग्रामीणों में आक्रोश एकदम देखने को मिला। प्रशासन के खिलाफ इस दौरान ग्रामीणों का आक्रोश फूट गया। गांव के ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। बता दें कि रमनगरा की आबादी करीब 3,000 से अधिक है। ऐसे में एक साथ ग्रामीणों का चुनाव बहिष्कार की घोषणा के बाद से तुरंत ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी अलर्ट हुए और प्रशासन ने सबसे पहले तिलवारा चौराहे के पास लगे दर्जनों अवैध दुकानों को जेसीबी से हटाया। साथ ही दुकान लगाने वालों को सख्त हिदायत दी कि अगर दोबारा दुकान लगाई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हरमू रोड पर स्थित मारू टावर में बीजेपी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीजेपी के संकल्प मोदी की गारंटी पर झारखंड के लोग भी चुनाव में भरोसा जताएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। पीएम ने गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। देश में कोई भी भूखे नहीं सोएगा, ये मोदी जी की गारंटी है। गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान योजना से जोड़ा। पैसे के अभाव में इससे इलाज अब नहीं रुकता। इसे और विस्तार देते हुए पीएम ने 70 साल पूरा करने वाले या इससे अधिक के सभी वर्ग के लोगों को भी इसका लाभ देने की बात कही है। 10 साल में 4 करोड़ से अधिक आवास दिए। आने वाले समय में और 3 करोड़ लोगों को सरकार आवास देगी। इस तरह से सबको अपना घर देने की तैयारी है। फूड प्रोसेसिंग हब बनाने की तैयारी है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ऐसे संकल्प पत्रों को क्या कहते हैं, उसको 24 समूहों में उसको बांटा गया है और फिर 10 सोशल ग्रुप में उसमें जैसे गरीब है, युवा है, मध्यम वर्ग है, मछुआरे हैं, वंचित वर्ग है, सीनियर सिटीजन है, पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है, ऐसे ही सबको शामिल किया गया। और वहीं पर गवर्नेंस को भी 14 सेक्टरों में बांटा गया है। यानी आप अगर उन सारे घोषणा पत्रों को आप देखेंगे, जब आप उस पर अध्ययन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। और संकल्प पत्र का सार इतना ही है कि पूरे देश ने इस बात को माना है कि भाई मोदी की गारंटी, यानी गारंटी को पूरा करने की गारंटी। तो बीजेपी का संकल्प मोदी की गारंटी 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के बीच रखने का कार्य किया। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरे ने बोकारो में पत्रकार वार्ता करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि मजदूर, किसान, आदिवासी और आम लोगों के साथ मिलकर फिर से एक बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा होगा। जो 400 पार का नारा दिया गया है वो भी पूरी तरीके से
पूरा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब जो काम शुरू होगा उसको पूरा करना भी है। हमारे पास मोदी जैसा नेतृत्व देने वाला प्रधानमंत्री है और हमारे पास संगठन भी है जो पूरी तरह से सभी गारंटी को पूरा करने के लिए सक्षम है। जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में हम मनाने वाले हैं और जनजातीय समाज के साथ हम सब लोग, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, नारी हो, अन्नदाता हो, ये सारे लोगों को मिला करके उनको फोकस रख करके देश आगे बढ़ रहा है और मोदी की गारंटी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी की गारंटी ऐसी कि गारंटी पूरे करने की भी गारंटी आज पूरा देश जो है मोदी जी के ऊपर विश्वास करके, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा हमारे पास विजन है, संकल्प है, हमारे पास संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे पास संगठन है और संगठन को नेतृत्व देने वाला एक प्रबुद्ध और दूरदृष्टा नेता हमारे पास है। इसके ताकत पर हम जनता के बीच जा रहे हैं तीसरी बार जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, और ये सारे कार्य तब भी पूरा हो सकते हैं जब जनता हमें आशीर्वाद दे। और बड़े विनम्रता के साथ इस संकल्प को लेकर के कि 10 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख करके आप हमें आने वाले समय में तीसरी बार इस देश की सेवा के लिए मौका दे, ऐसा संकल्प पत्र लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और पूर्ण विश्वास है कि जो अब की बार 400 के पार का जो नारा लगा है, ये नारा सिर्फ नारा नहीं है, ये जनता की आवाज है। और उधर आगामी 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन की उल गुलान महारैली होने वाली है। इसको लेकर गठबंधन के सभी दल इसको सफल बनाने के लिए बैठक कर रहे हैं। बोकारो में भी गिरिडीह लोकसभा उम्मीदवार मथुरा महतो की अध्यक्षता में रैली की तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हैं। इस बैठक में बोकारो से 50,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता मथुरा महतो ने कहा कि जिस प्रकार से एक आदिवासी को जेल भेजने का कार्य किया गया है, इसके खिलाफ ये महारैली है। इस महारैली के बाद झारखंड की जनता बीजेपी को जवाब देने का कार्य करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, नेता वर्तमान में मुंह छुपाते भाग रहे हैं। 400 पार का नारा देने का काम पार्टी के नेता कर रहे हैं। जनता वोट देगी तब ना 400 पार हो पाएगा, क्योंकि जनता ये नारा नहीं दे रही है। उधर बोकारो स्टील के अधिग्रहण के 3 एकड़ जमीन जिसकी कीमत लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए है, इसका अतिक्रमण कर इसमें मैरिज हॉल बनाने का कार्य किया जा रहा है। बोकारो स्टील नगर सेवा विभाग को मिली सूचना के बाद सुरक्षाकर्मी और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पक्के मकान को तोड़ने का कार्य किया। सेक्टर 9 से चंद्रपुर जाने वाली मुख्य सड़क के मधुडीह के पास मुख्य सड़क किनारे जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा था। 3 एकड़ जमीन में बाउंड्री वॉल का कार्य पूरा हो चुका था, जबकि बाउंड्री वॉल के अंदर पक्का संरचना बनाई जा रही थी। अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर इसको तोड़ने का कार्य किया। हालांकि ये सवाल बनता है कि आखिर इतना निर्माण हो जाने के बाद सेल के नगर विकास विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी। इस अतिक्रमण को हटाने गए बोकारो स्टील के महाप्रबंधक A.K. सिंह ने कहा कि 3 एकड़ जमीन में अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसकी कीमत 4 से 5 करोड़ है। जानकारी के मिलने के बाद इसे तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जो इस जमीन का अतिक्रमण कर रहा था वो मौके से फरार हो गया। बोकारो स्टील इस पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। ऐसा हम लोग को सूचना मिला है कि सेक्टर 9 के ये जो रोड जा रहा है ये चंद्रपुरा की तरफ रोड है, मधुडीह जो इलाका है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है बीएसएल जमीन का अधिग्रहण करके। आप देखेंगे चारों तरफ कैमरा घुमा के देख लीजिए कि करीब 2-3 एकड़ जमीन में एक मैरिज हॉल बनाने की इनकी योजना है। इन्होंने चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया है, साथ ही साथ ये देखेंगे पक्का का निर्माण भी कर लिया है। ये अभी इसके मालिक को जो बना रहे हैं उनको खोजा जा रहा है, वो मिल नहीं रहे हैं। तो इतना बड़ा निर्माण कार्य बीएसएल के ज़मीन पर किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और हम लोग आज इनको आकर के इसको तोड़ दिए हैं। मेरा कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में जो भी अवैध निर्माण कर रहे हैं वो सजग हो जाएं।
कितना लागत होगा इसका कम से कम? ये जमीन की कीमत ये तो बेशुमार है, करीब करीब ये 4-5 करोड़ की जमीन है। ये कौन निर्माण कर रहे थे? निर्माणकर्ता भाग गया है, निकल गया वो, उसको खोजा जा रहा है, मिल नहीं रहा है। उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करने का प्लान कर रहे हैं। राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।